अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज से हम ब्रीफ लिखने का एक नया स्टाइल, एक नया अंदाज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इससे हर बंदा एक जो है वो उसको तरीका समझ आ जाएगा जुमले बनाने का, ताकि उसके लिए एक मतलब कि परेशानी ना हो। कोई भी खत आ जाए उसे पता हो कि मैंने जुमले कैसे लिखने हैं। ठीक है, हम एक देखिए हम सीखेंगे नेबनजार्ट्स। लेकिन नेबनजार्ट्स इस तरह नहीं कि आपको जुमले बनाएंगे तो नेबनजार्ट सीखेंगे, नहीं। हम आज का एक पहला नेबनजार्ट्स है, जैसे कि वाइल एक नेबनजार्ट्स हमने लिया है, उसके साथ हमने एक स्टोरी तैयार की है और उसमें सिर्फ एक, ठीक है, एक ही नेबनजार्ट्स होगा। ठीक है, हम क्या किए करेंगे, एक नेबनजार्ट्स लेंगे, जैसे कि वाइल है, दस है, ओब है, दाम, कितने भी नेबनजार्ट्स हैं, एक हम नेबनजार्ट्स लिया करेंगे। उसके साथ हम एक स्टोरी बनाया करेंगे। ठीक है, लेटर टाइप होगा, स्टोरी होगा। ठीक है, उससे हम जुमले बनाना सीखते हैं। क्या ख्याल है? इस अंदाज से एक तो आपको आपकी मैं कहता हूं कि खत लिखने का आपका मामला बड़ी जल्दी हल हो जाएगा। और टोटल के 5 या 6 नेबरजार्ट्स बंदा अगर सीख लेना तो मैं कहता हूं बंदे का खत पूरा हो जाता है। और वाइल, आज का वाइल का मतलब आप सबको आता है। वाइल का मतलब होता है क्योंकि, ऐसा ही है ना? ओके। और ये दो अल्फाज को जोड़ने के लिए लिखा जाता है, ये जो नेबरजार्ट्स होते हैं। ठीक है, सही है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि इस तरीके से आपके लिए जुमले बनाना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो और कमेंट में जरूर बताना है आपने प्लीज कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा खत लिखने का, सीखने का। ठीक है, तो इस कहानी को का वाइल का नाम दे लें, जो मर्जी दे लें। ठीक है, शुरू करते हैं। सुने, मैक्स वॉन्ट इन बर्लिन। मैक्स जो है वो बर्लिन में रहता है। एर लेंट जेडन टाग डॉइच, वो हर रोज जर्मन जुबान सीखता है। वाइल, पहले जुमले के बाद कॉमा लगाना होता है, ये याद रखिएगा। वाइल एर इन डॉइचलैंड आर्बाइटन म्यूस्टे, क्योंकि वो जर्मनी में काम करना चाहता है। म्यूस्टे एंड पे चला जाएगा। सही है, ओके। म्यूस्टे एंड पे चला जाएगा। ये जुमला था एर म्यूस्टे इन डॉइचलैंड आर्बाइटन, लेकिन म्यूस्टे हमने एंड पे ले जाए क्योंकि हमारा जुमला वाइल के साथ है। ठीक है, बात को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपको मिलते रहें। आज के हर जुमले में हमने वाइल लगाना है। और ठीक है, ओके। मिस्ट एंड पे चला गया। मुडाल वर्ब में जो मिस्ट होगा वो एंड पे, जो भी मुडाल वर्ब होगा वो एंड पे चला जाएगा। सुने आगे, येडन मॉर्गन, हर सुबह। स्टेट एर फ्रू ऑफ, वो सुबह सवेरे जल्दी उठता है। कॉमा वाइल, कॉमा लगाना पहले जुमले के बाद, फिर वाइल, क्योंकि जाइन डॉइच कोर्स 8 Uhr बिगिंट, क्योंकि उसका जर्मन कोर्स 8 बजे शुरू होता है। बिगिंट वर्ब एंड पे चला जाएगा। अब हमारा दूसरा जुमला वाइल के बाद में सिर्फ वर्ब है बिगिंट, तो वो अपने जो एंड पे ले जाना है। ठीक है, ये जो नेबनजार्ट्स होते हैं इनको लिखने का यही तरीका है कि अगर आपने नेबनजार्ट्स के बाद वाला जो जुमला है उसमें अगर वर्ब है तो वो एंड पे चला जाएगा। अगर वो जुमला मुडाल वर्ब में है, परफेक्ट टेंस में है, तो उसमें फिर वो जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो एंड पे चला जाएगा। ठीक है, इस जुमले में अब सिर्फ बिगिंट था, वो एंड पे चला जाएगा। समझा रही बात? आगे सुने, मैंने बताया आज के सारे जुमले जो हम पढ़ेंगे, जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो वाइल के साथ होगी। ठीक है, आगे क्या सुने, एर निम्ट देन बुस, वो बस लेता है। वाइल दी शूले वाइट फुन जाइनर वोनुंग एंटफेंट इस्ट, क्योंकि उसका स्कूल उसके घर से दूर है। अब इस्ट वर्ब वो एंड पे चला गया। एंटफेंट इस्ट, क्योंकि उसका जो घर है वो दूर है। वाइल दी शूले वाइट फुन जाइनर वोनुंग एंटफेंट इस्ट। मेरी बात समझ आ रही है? इस्ट वर्ब एंड पे चला। आगे सुने, इम कोर्स, यानी कोर्स में स्प्रिcht मैक्स फील डॉइच, कोर्स में मैक्स बहुत ज्यादा जर्मन बोलता है। वाइल, क्योंकि एर जाइने स्प्राखे verbessern विल, क्योंकि वो अपनी जुबान बेहतर करना चाहता है। विल एंड पे चला गया। ऐसे ही जुमले आपने लिखने हैं। ठीक है, तो आज के सबक में आप सुने कि वाइल के साथ कैसे जुमले बन रहे हैं। आगे सुन, एर मार्क्ड आउट फील आउस ऑफ गाबन, वो बहुत ज्यादा होमवर्क करता है। वाइल एर गुटे नोटन बिकॉमन म्यूस्टे, क्योंकि वो बेहतर नोट्स लेना चाहता है, अच्छे नंबर लेना चाहता है। म्यूस्टे एंड पे चला गया। हर जुमले का स्ट्रक्चर समझे प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आगे सुने, नख देम उनटरिस्ट, यानी क्लास के बाद। गेट एर ऑफ्ट इन बिब्लियोथेक, वो लाइब्रेरी जाता है। वाइल एस डोट रूहिग इस्ट, क्योंकि वहां पे सुकून होता है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में चला जाता है क्लास के बाद, क्योंकि वहां पे सुकून होता है। अब या फिर इस्ट जो है वो वर्ब आपका एंड पे चला जाएगा। इस्ट वर्ब एंड पे चला जाएगा। ठीक है, आगे सुने, डॉट लिस्ट एर ब्यूशर, वहां पे वो किताबें पढ़ता है। वाइल एर नोए व्योटर लेरनन म्यूस्ट, क्योंकि वो नोए अल्फाज सीखना चाहता है। म्यूस्ट एंड पे चला गया। सही है, समझना है हमने।
समझना है, ठीक है। और इसके साथ फिर हमारा ये मामला काफी इजी हो जाएगा, ठीक। आगे सुने, am abend शाम को टेलीफोनिert er mit seiner Familie, वो अपनी फैमिली के साथ फोन पे बात करता है, while er sie vermisst, क्योंकि वो उनको मिस करता है। अब इसमें सिर्फ वर्ब है तो फिर मिस एंड पे चला जाएगा, सिंपल। Danach schläft er früh, इसके बाद वो जल्दी सो जाता है, while er am nächsten Tag wieder lernen muss, क्योंकि उसके अगले दिन दोबारा उसको सीखना है। मुस एंड पे चला गया। कितना इजी है वाइल के साथ, वेरी वेरी इजी माय डियर ब्रदर। आगे सुने, मैक्स इज ग्लूक्लिश, मैक्स खुश होता है, वाइल एर जेडन एटवास लेर नॉइस, क्या कहते हैं, जेडन टाक एटवास नॉइस लेंट, क्योंकि वह रोज नया सीखता है, सीख रहा है। लेंट वर्ब एंड पे चला जाएगा, क्योंकि जुमला प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब होती है, वो एंड पे चलेगी। आगे सुने, एर ग्लाउट अन seine Zukunft, वो अपने मुस्तकबिल पर यकीन रखता है, वाइल क्योंकि फ्लाइस und Geduld wichtig sind, क्योंकि मेहनत और सब्र अहम होते हैं। क्या ख्याल है? इस तरह देखिए, आज हमने ये स्टोरी एक बनाई है और सारे में, पूरी स्टोरी में मैंने वाइल 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 लगाया है, और ठीक है। और ये याद रखिएगा, ठीक है, जो मोस्टली जो नेबनज़ार्ट्स हैं, ज्यादातर जो नेबनज़ार्ट्स हैं, उसमें वर्ब एंड पे डाला जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे म्यूस्टे है, ठीक है, हाबन हटन है, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वो एंड पे चला जाएगा। अगर सिर्फ वर्ब है वाइल के बाद, वो एंड पे चली जाएगी सिर्फ। क्या कहते हैं? क्या ख्याल है आपका? कैसा लगा ये अंदाज? ये आपने कमेंट में जरूर बताना है, कमेंट में इसका जरूर इजहार कीजिएगा। इस तरह से, इस तरह मैंने जैसे कहा ना, हम डेली एक नेबनज़ार्ट्स लिए करेंगे और उसके ऊपर हम स्टोरी बना के उसको सीखा करेंगे, कि नहीं? क्या कहते हैं? ये अगर आपको अच्छा तरीका लगा है, और लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके खत के अंदर वाइल के साथ पहला जुमला ही वाइल के साथ लिखा जाता है। आप जब ब्रीफ लिखते हैं, कोई भी खत लिखते हैं, पहला जुमला ही वाइल के साथ शुरुआत होती है। मसलन, मैं तुम्हें एक खत लिख रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शादी पर दावत देना चाहता हूं। Ich schreibe dir einen Brief, weil ich, ठीक है, weil ich dir zu meiner Hochzeit einladen möchte, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शादी पर दावत देना चाहता हूं। मिस टेन पे चला जाएगा। सही है, वेरी इजी, ठीक है, ओके। इस तरह जिस तरह आज हमने वाइल लिया है, अगले में इंशाल्लाह नए नेबनज़ार्ट्स के साथ आपके साथ एक ही नेबनज़ार्ट्स रखेंगे, उसमें पूरी उसी के ऊपर बात करेंगे, उसका मतलब भी समझेंगे। क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता हो हर नेबनज़ार्ट्स को कैसे अपने ब्रीफ के अंदर यूज कर सकते हैं। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।